हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। अभी हाल ही में भारत सरकार के द्वारा एक रेल प्रोजेक्ट को अनाउंस किया गया है। ये रेल प्रोजेक्ट भारत और भूटान के बीच में एक रेल कनेक्टिविटी प्रोवाइड कराएगा। इसी के साथ में भारत और भूटान के बीच में जो आर्थिक संबंध हैं, इन आर्थिक संबंधों को बेहतर करने में मदद करेगा। आज हम लोग समझने की कोशिश करेंगे भारत और भूटान के बीच का जो रेल नेटवर्क है या रेल प्रोजेक्ट है, ये किस तरीके से वर्क करेगा। इसी के साथ में देखेंगे कि भारत ने अपने और पड़ोसी जो देश हैं, इन पड़ोसी देशों के साथ में किस तरीके से रेल नेटवर्क पे काम किया है और अभी वो परेशानियों का सामना कर रहे हैं, तो क्यों कर रहे हैं। भारत सरकार का ये एक मूव है जो चाइना के डोमिनेंस को हमारे पड़ोसी देशों में कम करने में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा और इसी के साथ में जो भूटान है, इस भूटान को एक इकोनॉमिक डेवलप बनाने में बहुत हेल्प करेगा। चलिए समझने की कोशिश करते हैं इस पूरे रेल प्रोजेक्ट को। आप सबसे पहले इस खबर को देखिए कि खबर ये है, इंडिया भूटान रेल लिंक कॉस्टिंग। जो इंडिया और भूटान है, इनके बीच में रेल लिंक पे हम लोग काम कर रहे हैं और रेल लिंक परियोजना की जो कॉस्टिंग है ये 4,000 करोड़ के आसपास है। अप्रोक्स 4,000 करोड़ रुपीज़ इस पर इन्वेस्ट होंगे। हमारे जो यूनियन मिनिस्टर हैं, इन्होंने बोला कि ये 89 किलोमीटर की जो रेल लिंक परियोजना है, ये भूटान को भारत की ये 1.5 लाख किलोमीटर रेलवे जो इंडियन रेलवे नेटवर्क है उससे कनेक्टिविटी प्रोवाइड कराएगा। इनका कहना बड़ा सिंपल है कि भूटान की को जो आर्थिक समृद्धि का जो रास्ता है भारत के रेलवे नेटवर्क के थ्रू जाएगा। भूटान पूरी तरीके से डिपेंड है भारत पर अपने इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के लिए। उसका जितना भी आयात निर्यात होता है भारतीय बंदरगाहों से ही होता है। अब भारतीय बंदरगाह तक पहुंचने में उसकी कनेक्टिविटी काफ़ी आसान हो जाएगी। ईस्ट और वेस्ट किसी भी कोस्ट के बंदरगाह पर जाकर वे अपने व्यापार को आसानी से कर पाएंगे। तो भूटान की आर्थिक संपन्नता में बहुत ही बड़ा रोल प्ले करेगा ये रेलवे प्रोजेक्ट और भारत और भूटान के नए संबंधों की कहानी यहाँ से लिखी जाएगी। हालांकि इसको बनने में काफ़ी लंबा समय लगेगा। चलिए देखते हैं क्या है ये प्रोजेक्ट। देखो, पहले स्पीच देख लीजिए अश्विनी वैष्णव केंद्रीय मंत्री की कि भूटान भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है और उसका ज़्यादातर व्यापार भारतीय बंदरगाहों से होता है। सीधी रेल कनेक्टिविटी से भूटान की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। ये जो रेल प्रोजेक्ट है ये भूटान की इकोनॉमी को काफ़ी हेल्प करेगा, इकोनॉमिक ग्रोथ देखने को मिलेगी। पीपल टू पीपल जो टाई अप हैं ये भी काफ़ी अच्छे होंगे। कल्चरल डेवलपमेंट होगा, टूरिज्म बढ़ेगा। तो ये भिन्न भिन्न सिचुएशन है दोनों देशों के लिए, भारत के लिए भी और भूटान के लिए भी। भूटान को इकोनॉमिक ग्रोथ मिलेगी। भारत बहुत सारी बिजली लेता है भूटान से, वो भी भारत के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। और इसी के साथ में जो डोमिनेंस चाइना का हमको देखने को मिल रहा था भूटान में, हम उसको काफ़ी हद तक काउंटर कर पाएंगे। साथ में जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है चाइना का, हम उसको भी काउंटर करने में इसके थ्रू हम उसको भी काउंटर करने का काफ़ी इफेक्टिवली प्रयास कर रहे हैं और एक रणनीतिक दिशा में एक बहुत बड़ी जीत आप इसको कह सकते हैं भारत की। चलिए देखते हैं रेल प्रोजेक्ट क्या है। भारत और भूटान के बीच अब तक कोई सीधी रेल कनेक्टिविटी नहीं थी, लेकिन 29 सितंबर 2025 को भारत ने 2 नई रेल लिंक परियोजनाओं की घोषणा की है। 89 किलोमीटर लंबा ये जो प्रोजेक्ट है, इसमें एक नेपाल से असम के बीच में कनेक्टिविटी रहेगी और नेपाल नहीं, ये भूटान है बेटा, बार बार अगर गलती से कहीं निकल गया हो तो माफ़ करना। जो भूटान है, भूटान से असम के बीच और ये भूटान से वेस्ट बंगाल के बीच। और आप लोग बिलीव नहीं करोगे, ये रेल कनेक्टिविटी से इतने बेहतर टूरिज्म की अपॉर्चुनिटी देखने को मिलेंगी भूटान और भारत दोनों में कि आगे आने वाले समय में इनकी फ़ायदे हमको देखने को मिलेंगे, राइट। तो उद्देश्य क्या है, भूटान को भारतीय रेल नेटवर्क से जोड़ना और वैश्विक व्यापार से जोड़ने का एक मौका देना। आप देख लीजिए, ये भूटान है, सिक्किम भूटान के साथ बॉर्डर को शेयर करता है, अरुणाचल प्रदेश बॉर्डर को शेयर करता है, सिक्किम है, अरुणाचल प्रदेश है, फिर ये आसाम है और वेस्ट बंगाल है। तो आप लोग देख पा रहे हैं कि 4 भारतीय राज्य हैं जो भूटान के साथ अपने बॉर्डर शेयर करते हैं। आपने कुछ समय पहले जो डोकलाम है, इस डोकलाम विवाद के कारण बहुत चर्चा में सुना होगा भारत, भूटान और चाइना को। तो भारत हमेशा भूटान के साथ में रहता है। ये रिश्ते और बेहतर होंगे, इनके थ्रू आसानी से ट्रेड हो पाएगा बेहतर तरीके से, भूटान का व्यापार को हम और विस्तृत कर पाएंगे, बंदरगाह तक इसकी पहुंच सुनिश्चित हो पाएगी और भारतीय रेल नेटवर्क से ये जुड़ पाएगा। तो अभी तक तो कोई भी रेल प्रोजेक्ट नहीं था, लेकिन अब इस रेल प्रोजेक्ट का अनाउंसमेंट कर दिया गया है। कौन कौन सी 2 परियोजनाएं आप इनको देखिए। एक तो गेलेफू जगह है भूटान की, ये हमारे असम का
कोक रायझार जो जगह है, इस कोक रायझार से कनेक्ट करेगी। 69 किलोमीटर इसकी लंबाई है और 4 साल का समय है, 4 ईयर इसमें लगेंगे। लगभग 3456 करोड़ का इसमें इन्वेस्टमेंट है। तो ये काफ़ी लंबा रेलवे प्रोजेक्ट है, एक आप इसको बोलेंगे। दूसरी कनेक्टिविटी साम्से ये जगह है भूटान की, इसको हम कनेक्ट कर रहे हैं बनरहाट पश्चिम बंगाल से। इसकी लंबाई 20 किलोमीटर है और ये 3 साल में बनकर तैयार होगा। 577 करोड़ रुपए इसकी कीमत है। तो ये 2 रेल लिंक प्रोजेक्ट हैं। ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सी जगह से किसको कनेक्ट कर रहे हैं, इनकी लंबाई कितनी है, कितना समय लगेगा, कितना इन्वेस्टमेंट आ रहा है। ये सारे क्वेश्चन बनने की पूरी प्रोबेबिलिटी हमको यहाँ पे देखने को मिलेगी, ध्यान रखिएगा। अब अगर मैं गेलेफू और कोकराझार जो रेल प्रोजेक्ट है इसकी आपसे बात करता हूँ, तो ये लगभग 69 किलोमीटर लंबा प्रोजेक्ट है। 4 साल की अवधि में इसको बनाया जाएगा। इसमें 6 स्टेशन बनेंगे, 2 वाइड कट बनेंगे, 29 बड़े पुल, 65 छोटे पुल, 2 गुड्स शेड, 1 फ्लाईओवर और 39 अंडरपास। इतनी सारी चीज़ें इसमें बनेंगी और 4 साल में इसको बना के तैयार किया जाएगा भूटान को असम से कनेक्टिविटी दिलाने के लिए। दूसरा प्रोजेक्ट है जो बनरहाट है वेस्ट बंगाल का, इसको साम्त से रेल से लिंक करने का। इसमें शेष भाग का निर्माण किया जाएगा, मतलब जो 20 किलोमीटर का हिस्सा है ये 20 किलोमीटर यहाँ पे बनेगा। इसकी अवधि 3 वर्ष है और 577 करोड़ का इसका प्रोजेक्ट है। इसमें 2 स्टेशन बनेंगे, एक बड़ा फ्लाईओवर, 24 छोटे फ्लाईओवर और 37 अंडरपास। एक बहुत ही शानदार ट्रेन की यात्रा आपको देखने को मिलेगी। हिली एरियाज हैं, काफ़ी ग्रीनरी है, माउंटेन्स हैं, सब कुछ है, तो एक सुंदर यात्रा देखने को मिलेगी। इसके सामने लेकिन चैलेंजेस भी हैं, क्योंकि हिली एरियाज में रेल नेटवर्क को इस्टेब्लिश करना एक बहुत बड़ा थ्रेट होता है लैंडस्लाइड के लिए, ठीक है। इसके कारण हम जो कंस्ट्रक्शन होगा, बहुत सारे क्लाइमेट चेंजेस भी हमको देखने को मिलेंगे। तो चैलेंजेस काफ़ी सारे हैं, पर इन चैलेंजेस को अगर हम काउंटर करके बेहतर तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड कर देते हैं तो भूटान और भारत के संबंधों की एक नई दिशा आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी, ध्यान रखिएगा। तो ये 2 रेल प्रोजेक्ट हैं। इसके जैसे कुछ और प्रोजेक्ट हैं, हम लोग उस पर भी चर्चा करते हैं, उनको भी समझते हैं। कुछ प्रमुख परियोजनाएं हैं, जैसे भारत और बांग्लादेश के बीच में रेल प्रोजेक्ट पे हमने काम किया। अगरतला अखौरा एक रेल प्रोजेक्ट है, लंबाई 12.24 किलोमीटर है। इसकी लंबाई भारत में 5.46 किलोमीटर और बांग्लादेश में 6.78 किलोमीटर। ये एक रेल प्रोजेक्ट है जो भारत को बांग्लादेश से कनेक्ट करने में काफ़ी हेल्प करेगा। अब संरचना लगभग तैयार है, लेकिन बांग्लादेश की राजनीतिक अस्थिरता, शेख हसीना सरकार का तख्ता पलट के कारण संचालन अटका हुआ है। त्रिपुरा से कोलकाता की दूरी 1600 किलोमीटर से घटकर 600 किलोमीटर रह जाएगी। मतलब इस प्रोजेक्ट के बनने से जो बांग्लादेश है और भारत के बीच की जो दूरी है ये काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। इससे इकोनॉमिक डेवलपमेंट या इकोनॉमिक रिलेशन और बेहतर बिल्ड होंगे। तो एक रेल प्रोजेक्ट है अगरतला अखौरा भारत और बांग्लादेश के बीच में। ये अभी थोड़ा सा परेशान है राजनीतिक अस्थिरता के कारण। मोरेह तामू भारत और म्यांमार के बीच में एक रेल प्रोजेक्ट है। जिरीबाम इम्फॉल लाइन को आगे बढ़ाकर मोरेह भारत को तामू म्यांमार से जोड़ना है। स्थिति 2021 में म्यांमार की सैन्य तख्ता पलट के बाद से प्रोजेक्ट रुका हुआ है। ट्रांस एशियाई रेल नेटवर्क का हिस्सा है, जिसमें भारत, म्यांमार, थाईलैंड कनेक्टिविटी हमको सुनिश्चित करनी है। तो भारत और म्यांमार के बीच में भी हमारा एक रेल प्रोजेक्ट चल रहा है, लेकिन वहाँ भी राजनीतिक संकट के कारण ये रुका हुआ है। आप ऐसे भी कह सकते हैं कि जहाँ हम रेल कनेक्टिविटी इस्टेब्लिश करने जाते हैं वहाँ राजनीतिक संकट आ जाता है। आप इनको कह सकते हैं कि जो वैश्विक पावर है उनका डोमिनेंस, कहीं ना कहीं वो इससे डरते हैं कि भारत और इनके बीच में अगर रेल कनेक्टिविटी इस्टेब्लिश हो जाएगी तो जो संबंध है, आर्थिक निर्भरता और संबंधी बहुत आगे चले जाएंगे और फिर हमको परेशानी का सामना करना पड़ेगा। तो भूटान से कनेक्टिविटी, भूटान के साथ में अभी आपने बांग्लादेश देखा, फिर आप लोग देख रहे हैं कि म्यांमार के बीच में भी हमने एक रेल लाइन को चलाया हुआ है। मोरे तामू भारत म्यांमार है, ठीक है। भारत नेपाल जयनगर जनकपुर कुर्था लाइन रसकौल काठमांडू प्रस्तावित है, ठीक है। मतलब भारत और नेपाल के बीच में भी ये रेल लाइन आपका प्रस्तावित है, ध्यान रखना। ट्रांस एशियन रेल UNESCAP भारत को दक्षिण पूर्व एशिया और यूरोप तक रेल से जोड़ने की दीर्घकालिक योजना है। भारत सरकार का प्लान है कि हम एशिया और यूरोप के बीच में एक रेल लिंक प्रोजेक्ट पे काम करें और पूरी रेल कनेक्टिविटी इस्टेब्लिश कर दें। इससे एक तो पीपल टू पीपल रिलेशन काफ़ी बढ़िया होंगे, हमारी स्ट्रेटेजिक विन होगी, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी इसके थ्रू आएगी और भारत जो एक ग्लोबल लीडर के तौर पे अपने आप को इमर्ज कर रहा है उसमें ये सारे जो कंपोनेंट है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे, ध्यान रखिएगा।
तो अभी हम भारत और भूटान के बीच में एक रेल प्रोजेक्ट को चला रहे हैं, पर और कई जगह भी ये प्रोजेक्ट चल रहे हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब इनके आयाम क्या है? ये सारे जो प्रोजेक्ट हैं इनमें सबसे पहले कूटनीतिक आयाम की बात करते हैं। पड़ोसी देशों के साथ भरोसा और सहयोग का निर्माण होगा। चीन की BRI परियोजना का संचालन होगा। आप जब दूसरे देशों से या छोटे देशों के साथ या किसी बड़े देश के साथ भी बेहतर संबंध स्थापित करते हैं, कनेक्टिविटी प्रोवाइड कराते हैं, तो आपके रिलेशन और मजबूत होते हैं। तो कूटनीतिक तौर पर, स्ट्रेटेजिक तौर पर या डिप्लोमेसी की आपकी जीत होगी, ध्यान रखना, चाइना को काउंटर कर पाएंगे। आर्थिक तौर पर व्यापार लागत कम होगी, पूर्वोत्तर राज्यों को बंदरगाह तक सीधी पहुंच, नए बाजारों तक निर्यात आयात आसान हो जाएगा। चाहे वो म्यांमार हो, बांग्लादेश हो, भूटान हो, नेपाल हो, इन सबको इजी एक्सेस ऑफ इंडियन पोर्ट मिलेंगे। इससे उनकी डिपेंडेंसी और इंडिया पे बढ़ेगी। तो जो चाइना डोमिनेंस करने की कोशिश कर रहा है, हम उसको भी काउंटर कर पाएंगे। इंडिया में भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट, प्रॉस्पेरिटी आएगी, एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन होगा और इनके बीच में रिश्ते काफ़ी बेहतर होंगे। हम लोग नॉर्थ ईस्ट को भी बढ़िया तरीके से कनेक्ट कर पाएंगे। सुरक्षा की अगर बात करें तो सीमाई क्षेत्रों में सरकारी उपस्थिति व विकास हो जाएगा। आतंकवाद, उग्रवाद, स्मगलिंग, राजनीतिक अस्थिरता, ये एक चुनौती है, ये चैलेंजेस है। आतंकवाद एक बहुत बड़ा चैलेंज है। आप देखना कि चाइना को भी दिक्कत होगी, अमेरिका को भी दिक्कत होगी, पाकिस्तान को भी दिक्कत होगी। तो आतंकवादी जैसी गतिविधियों को इन रास्तों के थ्रू बढ़ावा दे सकते हैं। उग्रवाद, नक्सलिज्म बहुत बड़े लेवल पर देखने को मिल सकता है। बहुत हाई सिक्योरिटी अलर्ट के साथ इन पे हमको काम करना पड़ेगा। स्मगलिंग और राजनीतिक अस्थिरता एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तकनीकी क्या समस्याएं हो सकती हैं? अलग अलग देशों में अलग अलग गेज है, जैसे ब्रॉड गेज, मीटर गेज, डुअल गेज। कठिन भौगोलिक परिस्थितियां हैं, पहाड़ियां और जंगल हैं। इन सब के बीच से हमें इनको बनाना है, ध्यान रखना। चुनौतियां क्या है सर? पड़ोसी देशों की राजनीतिक अस्थिरता एक बहुत बड़ा है। बांग्लादेश, म्यांमार इसका उदाहरण है। जोखिम जो है, उग्रवाद और सीमा पार अपराध हमको देखने को मिल जाएंगे। फंडिंग और लागत एक चुनौती है। तकनीकी मानकीकरण की कमी है। पर्यावरण और सामाजिक विरोध इसके सामने हमको देखने को मिलेगा। तो ये ढेर सारी चुनौतियां भी आपको देखने को मिल सकती हैं। संभावनाएं क्या है? भारत की जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी है और नेबरहुड फर्स्ट की जो पॉलिसी है, इसको मजबूती मिलेगी अगर भारत ऐसा कर पाता है बेहतर तरीके से। तो क्षेत्रीय ट्रेड हब के रूप में पूर्वोत्तर भारत का विकास हो जाएगा। पूर्वोत्तर भारत एक रीजनल ट्रेड हब के तौर पर डेवलप होगा। भारत, आसियान व सार्क देशों में आर्थिक एकीकरण, जो रीजनल हमारी इंस्टीट्यूशन है, कहीं ना कहीं अभी पीछे रह गए हैं, जिनमें एक इंटीग्रिटी या कॉपरेशन देखने को नहीं मिलता है। भारत अगर इस तरीके के प्रोजेक्टों पर काम करके उनको और बेहतर बना पाता है, तो जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं या ग्लोबल नॉर्थ है, उसको काउंटर करने में भी बहुत हेल्प मिलेगी। ये प्रोजेक्ट काफ़ी विजनरी है। इनके लॉन्ग टर्म बहुत इफेक्ट हमको देखने को मिलेंगे इंडियन इकोनॉमी पर, इंडिया के ग्लोबल पावर के इमर्ज होने के तौर पर, पड़ोसी देशों के डेवलपमेंट एंड प्रॉस्पेरिटी पर, और उनकी जो डिपेंडेंसी है चाइना पर, उसको कम करने में। तो एक होलिस्टिक प्रोजेक्ट है। धीरे धीरे जैसे ये ग्रो करेगा, इस पर और अपडेट हम आपको देते रहेंगे। और इसी तरीके की शानदार वीडियोस अगर आप चाहते हैं तो आप इस पर अपने वैल्यूएबल फीडबैक हमको जरूर दिया करें। अच्छा, ये भी समझो, भारत एवं भूटान के बीच में कुछ संबंध एवं संधियां हैं। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है कि भारत और भूटान का संबंध गहरे सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और धार्मिक जुड़ाव पर आधारित है। हमारे कल्चरल रिलेशन भी हैं, हिस्टोरिकल भी हैं और रिलीजियस भी हैं। दोनों देशों की सीमा 699 किलोमीटर है। भारत के सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश से लगती है। भूटान भारत की नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी और एक्ट ईस्ट पॉलिसी में अहम स्थान रखता है। हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 1949 की ट्रीटी, 2007 की ट्रीटी, बहुत ही बढ़िया ट्रीटी है भूटान के साथ। हम दोनों के रिश्ते भी काफ़ी अच्छे हैं। आपको पता है कि बिना वीज़ा के आप लोग यहाँ घूमने चले जाते हैं। प्रमुख संधियाँ हुई हैं 1949 की भारत भूटान मित्रता संधि। 8 अगस्त 1949 को इस पर हस्ताक्षर हुए थे। भारत और भूटान के बीच शांतिपूर्ण और मैत्रीपूर्ण संबंध सुनिश्चित करता है। भूटान अपनी विदेश नीति में भारत की सलाह लेगा। भारत ने भूटान की संप्रभुता और स्वतंत्रता को मान्यता दी है। यह संधि लंबे समय तक भारत भूटान संबंधों का आधार रही। 1949 में ट्रीटी हुई इंडिया और भूटान के बीच में। भूटान अपनी फॉरेन पॉलिसी में इंडिया की सहायता लेगा, इंडिया की बात मानेगा। साथ में भारत भूटान की सॉवरेनिटी और इंडिपेंडेंसी को भी एक्सेप्ट करता है। ऐसा नहीं हम कभी भी इसको एनक्रोच कर लेंगे, कन्क्वायर कर लेंगे। आप एक स्वतंत्र देश हैं, संप्रभु देश है। हाँ, फॉरेन पॉलिसी में हमारी सलाह लेनी है, बिल्कुल लीजिए, हम आपको गाइड करने के लिए तैयार हैं। ये 1949 की पॉलिसी थी। हालांकि 2007 की नई जो भारत भूटान मित्रता संधि थी, जो 1949 की ट्रीटी थी, इसको संशोधित किया गया। भूटान को भारत की सलाह माननी होगी। भारत और भूटान एक दूसरे से परामर्श करेंगे। मतलब भूटान भारत की संधि मतलब बातों को मानने के लिए थोड़ा सा उस पर जोर दिया गया, और दोनों एक दूसरे से परामर्श करेंगे किसी भी स्टेप को लेने से जो दोनों के इंटरेस्ट को फुलफिल कर रहे हो, राइट।
भूटान को पूर्ण स्वतंत्रता और विदेश नीति चलाने का अधिकार है कि भैया आप स्वतंत्र हैं, अपनी फॉरेन पॉलिसी जैसे चलाना है चलाइए, कोई दिक्कत नहीं है। यह संधि भारत भूटान संबंधों को बराबरी और आपसी सम्मान पर आधारित करती है। तो 1949 की जो ट्रीटी थी उसमें कहीं ना कहीं इक्वलिटी का अभाव देखने को मिल रहा था। अब दोनों देशों को इक्वल और फुल रिस्पेक्ट पर लेकर आती है 2007 की ट्रीटी। आर्थिक सहयोग भारत भूटान का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। हाइड्रो पावर सहयोग भूटान की जीडीपी में 25% योगदान देता है। भारत प्रमुख परियोजनाएं हैं, चोखा प्रोजेक्ट है, कुरुचू प्रोजेक्ट है, ताला परियोजना, मांगदेचू प्रोजेक्ट, ये सारे प्रोजेक्ट हैं। इनसे भारत ढेर सारी बिजली को परचेज करता है। भारत बिजली खरीदता है, भूटान को राजस्व मिलता है। 2016 में भारत भूटान व्यापार वाणिज्य और पारगमन समझौता नवीनीकृत किया गया था कि हम भारत और भूटान के बीच में नए संबंधों को स्थापित कर देते हैं, राइट। रणनीतिक व सुरक्षा सहयोग, भूटान भारत का रणनीतिक बफर स्टेट है भारत और चीन के बीच में। भारत ने भूटान की रॉयल भूटान आर्मी को प्रशिक्षण और रक्षा सहयोग दिया है। 2017 डोकलाम संकट में भारत और भूटान ने मिलकर चीन की सड़क निर्माण गतिविधियों का विरोध किया था। भूटान में भारत के सैन्य प्रशिक्षण दल भी तैनात हैं। तो भूटान जो है हमारे लिए अपने भाई की तरह है और उसकी सुरक्षा और संप्रभुता की रिस्पॉन्सिबिलिटी भारत की है। ये जो रेल कनेक्टिविटी है ये और बेहतर बनाएगी इन संबंधों को, और बेहतर भविष्य जो कि बेहतर भारत और बेहतर भूटान के निर्माण में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। अगर ये लेक्चर आपको पसंद आता है तो अपने वैल्यूएबल फीडबैक हमको जरूर दें और इनको शेयर करें। हैव अ नाइस टाइम, गुड डे टू ऑल। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।